लोग आज क्लास 10 के तीसरे क्लास में हैं और पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप और हल। उसके बाद सेकंड क्लास में सीखे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप और उसका हल आज सीखना है। तो आइए एक बार फिर से पिछले दो क्लास में जो सीखे हैं रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को बताइए ताकि इस वीडियो को देखें और सीखें। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं। तो यदि कोई पूछे हमसे एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है तो बताएंगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0 जहाँ a इज इक्वल टू नॉट 0। इसका हल क्या होता है तो बोलेंगे हल x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। और इसका हल केवल एक होता है। किसी भी एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे होगा, सिर्फ एक और एक होता है। अब हम पढ़ेंगे, कल पढ़े थे दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है इसका व्यापक रूप। आज हम पढ़ेंगे इसका हल। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है इसका हल। हल निकालने के लिए हम मानेंगे, किसी को भी मान सकते हैं, x माना x इज इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या होगा। x इक्वल टू 0 माने हैं, यहाँ एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, कुछ भी मानेंगे। तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में क्या लिखेंगे, x के जगह पर 0 रखेंगे। x से अब क्या रख दिए, 0 रख दिए। 0 में 2 गुना करेगा 0। अब 0 में 3y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3y। ये 6 प्लस कर रहा है, दाहिने तरफ भेजेंगे तो क्या करेगा, ये 6 माइनस करेगा। 3 यहाँ गुना कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, भाग देगा, यानी y बराबर -2। तो पहला हल निकल गया। क्या निकल गया, x बराबर 0 माने थे तो y का मान क्या मिल गया, -2 मिल गया। y का मान क्या मिल गया, -2 मिल गया। ये एक हल हो गया। इसी तरह से अगर कोई दूसरा मानता है, माना कि x बराबर मानता है 3 तो y बराबर क्या, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इस इक्वेशन में x जगह पर 3 रखेंगे। 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जहाँ x से वहाँ क्या रखेंगे, 3। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, 6। और ये 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा,
6 जुटेगा, कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये 12 प्लस कर रहा है, उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी y बराबर -12। इधर 3 गुना कर रहा है, अगर भाग देगा 3 चौका, यानी y का मान क्या है गया -4। तो एक और हल निकल गया। क्या हल निकला, x बराबर 3, तो y का मान आ गया -4। इस तरह से ये दूसरा हल निकल गया। यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। पहला हल निकल गया x बराबर 0, y बराबर -2, ये पहला हल हो गया। दूसरा हल यहाँ x बराबर 3, y बराबर -4, ये दूसरा हल हो गया। इसी तरह से कोई और भी मान सकता है। माना y बराबर 1, कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर अथवा y बराबर, तो x बराबर क्या होगा, समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या रखेंगे, x y के जगह पर 1 रखना है। किसके जगह पर, y के जगह पर 1 रखना है। तो 3 में 1 गुना करेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 इधर 9 प्लस कर रहा, उधर जाएगा तो माइनस करेगा। अब क्या हो गया, इधर भेजेंगे -9, 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू हो गया -9/2। x इज इक्वल टू -9/2 हो गया, यानी तीसरा हल मिल गया। क्या चीज, x बराबर -9/2 और y बराबर 1। y बराबर 1 माने थे तो y बराबर। इस तरह से आप कुछ भी मान करके दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक से ज्यादा हल निकाल सकते हैं। देखिए आप, एक ही समीकरण था यहाँ पर, इस समीकरण का यहाँ पहला हल निकाला है, इसी समीकरण का यहाँ दूसरा हल निकाले, इस समीकरण का यहाँ तीसरा हल निकाले। अनेक हल इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, तो अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं 1 हल, 2 हल, 3 हल। अभी अभी आपको हम 1 हल, 2 हल और 3 हल निकाल दिए। आप भी आगे निकाल सकते हैं। तो हम हल निकालना सीख गए। एक और समीकरण का हल निकालते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी दे सकता है। क्या कि इसका 2 हल निकालें, दो हल निकालें। तो अब तो हल निकालना सीख गए हम लोग। मानेंगे, माना x इज इक्वल टू 1, तो y बराबर क्या, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, समीकरण यही ना है, x के जगह पर 1 रखेंगे, y के जगह पर y रखेंगे। x बराबर माने हैं तो x जगह पर रखेंगे, y मानते तो y तो जगह पर रखते। हल कीजिए, 6 और 1 7 प्लस 3y बराबर 0। 7 प्लस कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। 3 गुना कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। इस तरह से हो गया एक हल। क्या हल हो गया,
x बराबर 1 माने थे तो y बराबर आ गया -7/3। एक हल निकल गया। अब एक हर और निकालना है, दो हल निकालना है ना हमको, तो एक हर और निकालना है। फिर मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर चाहे y बराबर 2। तो x बराबर क्या होगा, इस बार किसके जगह पर रखेंगे, y के जगह पर रखेंगे। क्या रखेंगे, y के जगह पर 2 रखेंगे। 2 रख दिए और हल करेंगे। 3 दूना 6 हो गया, 6 6 12। 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी दूसरा हल क्या मिल गया, x बराबर -12 और y बराबर -7/3 हो गया। इस तरह से हम किसी भी समीकरण का एक हल, दो हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक हल हो गया, इस समीकरण का एक हल हो गया यहाँ, है ना, और दूसरा हल हो गया यहाँ। आप भी निकाल सकते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का दो हल निकालें। इन सभी समीकरणों का आपको दो हल निकालना है, और निकालने के बाद ये जेड है, निकालने के बाद मुझे मैसेज करना है। बहुत सुंदर, एक स्टूडेंट ने क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का होमवर्क बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। ऐसे 4-5 स्टूडेंट है जो भेज रहे हैं, बहुत सुंदर। आप सभी लोग बनाइए और इसको भेजिए। सबका दो हल निकालना है और भेजना है। ये 2z है। इन 8 क्वेश्चनों को आपको बनाना है, और ये क्लास 3 का होमवर्क है। जल्दी से बनाइए ताकि हम आगे सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल और उसका व्यापक रूप। जितना जल्द हो सके आप इसको बनाइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएं और भेजें। याद रखना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो बोलेंगे ax + b = 0 जहाँ a = नॉट 0। इसका हल क्या होता है, तो हल बोलेंगे x² - b/a होता है।
बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका हल कितना होता है, तो इसका हल अनंत होता है, इसका हल अनंत होता है। इसका हल सिर्फ एक होता है, इसका हल अनंत होता है, बहुत सारे हल होते हैं। इसका हल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल केवल एक होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। इस प्रकार हम इस सब के सब दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। आपको दो दो हल निकालना है और निकालने के बाद व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से इसका आंसर सेंड करना है। 4-5 स्टूडेंट जो बहुत अच्छे तरीक़ा से होमवर्क बनाकर भेज रहे हैं, हमने रिप्लाई भी दिया है, वेरी गुड। आप इसी तरह से बनाइए। थैंक यू। देखिए हम बोल रहे थे इसलिए धन्यवाद। आप इसी तरह से बनाते रहिए और हमें भेजते रहिए ताकि हम आपका होमवर्क को चेक करके और आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएं। थैंक यू देखने के लिए।